के कारखाने में। इसके बाद शमशाद ये मुश्ताक के ने फंसाया शमशाद दोस्ती में फंसाने के बाद मेरे दवा ये नशा वाला दवा खिला के मेरे लेके भाग, अंगूठा छाप ले लिया है। अंगूठा छाप लेने के बाद मेरे कोर्ट के कागज़ बना लिया। कोर्ट के कागज़ बनाने के बाद ये कागज़ मेरा निकाह हुआ था दोनों आदमी के मर्जी से। 2 ही आदमी थे और मस्जिद से हुआ था। कौन 2 आदमी थे? 2 आदमी शमशाद था, मैं थी। आप थी? कोई गवाह वगैरह बना? गवाह नहीं, कोई नहीं बनाया था किसी को। से शमशाद ने आपको मुश्ताक ने आपको छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था, जब ये लेके भाग गया तब मुश्ताक से तल्लुकात हट गया। अच्छा, आपको लेके पहले भाग गया था जी। उसके बाद शादी हुई आपकी? जी जी। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारे साथ मौजूद है सोनी खातून। आपको बताएं कि इनकी शादी लगभग 15 साल पहले मधेपुर के एक शख्स मुश्ताक के साथ हुई थी। उसके बाद ये उस रिश्ते में रहीं, इनके 2 बच्चे हुए। इत्तेफाक से कुछ सालों के बाद फिर ये लोग दिल्ली चले गए और दिल्ली में शिफ्ट हुए। वहाँ इनके शौहर काम करते थे। वहीं एक शख्स जिसका नाम शमशाद है, जो कि भलनी का रहने वाला था, उससे उनके हस्बैंड की दोस्ती होती है और अचानक ये दोस्ती फिर फैमिली दोस्ती में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो दूसरा शख्स है शमशाद, ये इनसे कहता है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही जो शादी जिनसे हुई थी मुश्ताक से, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेहत के एतबार से बहुत अच्छे नहीं थे, मेंटली उस हद तक मजबूत नहीं थे जिस तरह से एक आम इंसान होता है। और यही वजह थी कि ये दूसरे शख्स जो शमशाद है उनके साथ 2019 में शादी कर लेती। शादी तो ये 2019 में करती हैं, निकाह होता है, निकाहनामा बनता है, जो निकाहनामा का कॉपी अभी शमशाद के पास है, जो इनके शौहर हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनके साथ में एक पेपर है जो इंडिया नॉन जुडिशियल का गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि ई स्टाम्प है, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इनकी जो शादी हुई है वो शादी नहीं, बल्कि ये एक लिव इन रिलेशनशिप में। लेकिन एक्चुअली में ये शादी हुई थी, निकाह हुआ था, निकाहनामा भी है, लेकिन निकाहनामा का कॉपी ले लिया गया है। और ये इनकी शादी का एक कह सकते हैं कोर्ट से ये पेपर बनवाते हैं, जिसमें ये साफ साफ लिखते हैं कि हम एक लिव इन रिलेशनशिप में इनके साथ रहेंगे, इनकी मदद करेंगे। लेकिन एक्चुअल में इनको कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। इनसे शादी हुई, उसके बाद 2023 में अचानक से इनको पता चला, जब ये घर उनका पीछा करते करते आई, तो यहाँ चूँकि पहले जब शादी हुई थी तो उस शख्स ने ये कहा था, शमशाद ने, कि हम कुंवारे हैं। लेकिन अब वो कुंवारा नहीं था, इनसे झूठ कह करके शादी करता है, कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा लेता है। और चूंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, सिग्नेचर नहीं करना जानती हैं, तो एक अंगूठा ले लेता है, चूंकि ये पढ़ नहीं सकती है कि उसके अंदर क्या लिखा है। और शौहर के प्यार मोहब्बत के जाल में फंस करके इन्होंने वहाँ अंगूठा लगा दिया। और बाद में उनको इस चीज़ का पछतावा रहेगा कि आखिर पछतावा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। हमारे साथ वो महिला है, हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ें जानेंगे कि आखिर इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि आपने जो ये शादी की थी जो दूसरे शख्स हैं शमशाद से, वो कब की और क्यों किया? क्योंकि आपकी पहले से शादी थी, तो सबसे पहला तो सवाल यही होता है ना कि आपने, जब आपकी पहली शादी थी, आपके 2 बच्चे थे, फिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने दूसरे शख्स से शादी कर ली? पहले शादी मेरा घरवैया लोग सब करवाया था अपनी मर्जी से। मेरा आदमी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तो मेरा पति लेके गया दिल्ली लेके गया सदर में काम कर रहा था शमशाद के कारखाने में। इसके बाद शमशाद ये मुश्ताक के ने फंसाया शमशाद दोस्ती में फंसाने के बाद मेरे ये नशा वाला दवा खिला के मेरे लेके भाग गया। भागने के बाद मेरे से अंगूठा छाप ले लिया है। अंगूठा छाप लेने के बाद मेरे कोर्ट के कागज़ बना लिया। कोर्ट के कागज़ बनाने के बाद ये कागज़ मेरा हवाला कर दिया। कह रहा है तुमसे शादी में कर लिया, ये कोर्ट के कागज़ तुम्हारी ले। मैं रख दी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। को आप कह रही हैं कोर्ट आपको नशा का दवा दिया, आपको ले गया और आपसे शादी कर लिया, आपसे अंगूठा लगवा लिया जी। फिर निकाह कब हुआ? निकाह हुआ कोर्ट के कागज़ बनाने के बाद। कोर्ट के कागज़ बाद में बनाया, निकाह पहले हुआ। निकाह जब हुआ तो तब आप होश में थी ना? जब निकाह हुआ तब हम होश में थे और ये कागज़ ये लेके भागा है। निकाह कब हुआ, हम ये पूछ रहे हैं, निकाह कब हुआ, कैसे हुआ? निकाह हुआ था दोनों आदमी के मर्जी से। 2 ही आदमी थे और मस्जिद से हुआ था। कौन 2 आदमी थे? 2 आदमी शमशाद था, मैं थी।
आप थी, कोई गवाह वगैरह बना? गवाह नहीं, कोई नहीं बनाया था, किसी को नहीं। अच्छा, गवाह नहीं बना था। लेकिन ये जो आप कह रही हैं शमशाद और मुश्ताक दोनों की दोस्ती हो जाती है, तो आपसे शमशाद ने आपको मुश्ताक ने आपको छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था, जब ये लेके भाग गया तो मुश्ताक से तल्लुकात हट गया। अच्छा, आपको लेके पहले भाग गया था जी। उसके बाद शादी हुई आपकी? जी जी। अच्छा, ठीक है। तो अब चूंकि अब आपको ये पहले तो आपको लेके ये भाग गया और अब फिर ये आपको छोड़ के भाग गया। जी जी। तो क्यों छोड़ के भागा? छोड़ के इसलिए भागा, इसके धोखा देना था, इसीलिए छोड़ के भागा। तो अभी आप को कब पता चला कि ये आदमी जो है वो शादीशुदा? पहले आपसे बोला था कि हम शादीशुदा नहीं हैं। पहले बोला मैं कुमारा हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। इसके बाद मेरे जाल में फंसा लिया, मैं तो इसके जाल में फंस गया हूँ। इसके बाद मेरे पता चला, इसके गांव वाला से कोई से बातचीत हुआ। कब पता चला? जब इसके गांव वाला से कोई से पहचान है ना, तो बात हुआ तो कह रहा है ये तो शादीशुदा, इससे क्यों कर ली? तो हम बोले अब तो फंस गए, तो ये भी रहेगा, हम भी रहेंगे। इसके बाद शमशाद ने मेरे धोखा दे के घर आ गया। कितने दिन पहले पता चला ये बात आपको कि वो शादीशुदा है? 5-6 महीना हुआ है। अच्छा, मतलब 2019 में शादी हुई है, लेकिन आपको 2022 के लास्ट में पता चला? जी जी। तब इसका बाद भी पता चला। इसका बाद मैं बोली 10 दिन हो गया घर आने हुआ, घर आ गया तो मैं बोली हो आने के लिए, तो ये कह रहा है मैं नहीं आऊँगी, तू मर जा कट जा, मेरे कोई मतलब नहीं है, तू इधरे रह, मेरे घर तू नहीं आएगी। इसके बाद मैं बात करी तुमसे शादी करे हो तो कैसे मेरे छोड़ के आ गए? तो कह रहा है मैं इसलिए छोड़ के आ गया है कि मेरा बीवी बच्चा खुद ही है। अच्छा, मतलब अब वो आपसे कह रहा है कि हम पहले से ही मेरे पास बाल बच्चा है इसलिए छोड़ रहे हैं तुमको? हाँ, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब बुला भी लिया है। अच्छा, घर बुला भी लिया है और इसके बाद ये छुप गया है। अच्छा, एक बात बताइए हमको कि जो ये निकाह हुआ था आपका शमशाद के साथ, मुश्ताक के बाद शमशाद से जब निकाह हुआ, तो उस निकाह का कोई वीडियो वगैरह, कुछ फोटो? नहीं, छोटा सा हुआ था ना, छोटा सा निकाह हुआ था, 2 आदमी 2 मौलवी सब था और निकाह हुआ। अच्छा, मतलब वो मौलवी साहब कहाँ के थे? ये दिल्ली के है, फतेहपुरी। अच्छा, मस्जिद के इमाम वगैरह हैं या कोई ऐसे ही लोकल? फतेहपुरी है, इमाम है। इमाम जी। तो बगैर गवाह के निकाह करवा दिए? जी जी। कमाल के मौलाना साहब है भाई, ऐसा कभी हमने नहीं सुना है कि बगैर गवाह के कोई शादी हो सकती है। खैर, मुझे एक बात और समझाइए कि ठीक है आपकी शादी हुई, निकाहनामा तो दिया होगा ना, कोई पेपर नहीं, देता? मेरे नहीं दिया था, ये लेके भाग आया है। अच्छा, दोनों कॉपी, 2 कॉपी देता है निकाहनामा? एक ही कॉपी दिया था। ये भी एक अजीब बात है, लड़की पक्ष को एक निकाहनामा मिलता है, दूसरा लड़का पक्ष को। खैर, ठीक है, वो छोड़ छाड़ के भागे। अब आप क्या करना चाह रही हैं? चूँकि अब आपको छोड़ दिया है, आपका जो एफिडेविट है इसमें साफ साफ इसने लिखा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके साथ जो ये रहना चाह रहा है, ये लिव इन रिलेशनशिप, आई एग्री टू लिव विथ मी, लिव इन रिलेशनशिप विथ शमशाद अहमद, और आपका इस पर अंगूठा लगा हुआ है। मतलब ये है कि कोर्ट की नज़र में क्योंकि शादी का तो प्रूफ आपके पास है नहीं, वो लेके भागा हुआ है। जो प्रूफ आपके पास है इसमें ये लिखा हुआ है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं। भारत में ये जायज़ है, कोई भी आदमी शादीशुदा होने के बाद भी महिला के साथ रह सकता है। तो उस नाते इस आदमी ने बड़ी चालाकी से आपका एक पेपर बनवाया है, उस पर आपसे सिग्नेचर ले लिया है जी। तो चूंकि अब आपके पास आपने सिग्नेचर किया है, मतलब आप इस बात को मान रही हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में थी। तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि भाई नाजायज़ संबंध, हम शादीशुदा हैं, हम किसी और महिला के साथ रहना चाहते हैं, वो भी चाहती है तो हम रह सकते हैं, तो इसी नाते वो रहा है। तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रही थी या शादी की थी कि बजाते पूरी जिंदगी गुजारेंगी? मेरा सारे जिंदगी गुजारे, मेरे एक घर तोड़ दिया है, दूसरा घर बसावे। अच्छा, दूसरा घर बसावे तो अब छोड़ गया। अब क्या कर रही हैं आप? कुछ इसको लेके थाना वाना में गई हैं, पुलिस का? मैं जा रही हूँ महिला कोर्ट। महिला कोर्ट जा रही हैं जी। अच्छा, ये मेरा गांव तरफ से आवेदन मिल गया है। अच्छा, ये आवेदन आप लेके जा रही हैं जी। तो इसमें आपने किस पे आरोप लगाया है? ये तो आप मेरे ख्याल से लड़का को तो छोड़िए, लड़का के खालू वालू सबको लपेट रहे हैं। इसके खालू कह रहा है जहाँ जाओ तुम्हें कोई सुनवाई नहीं है। इसके माँ कह रहा है तुम घर में टपेगी तो तेरी मर्डर कर दूंगी राता राती। अब गई थी घर पे गए थे, घर में नहीं टपने दे रहा है, दरवाजा बंद करके अपनी औलाद के रखा है, रात भर घर में रहता है, दिन भर गाछी में बौआते हैं। भलनी गए थे आप? जी जी। तो वहाँ जो गांव के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनसे आपने नहीं बताया कि देखिए ऐसे ऐसे मेरे से शादी कर? गांव वाला के बताया हूँ तो गांव वाला बोला है तुम्हें ऐसा ठग फुसला के करो, तुम कोर्ट कचहरी करो।
मतलब गांव का लोग आपके साथ है, खाली जी। उसके परिवार का लोग साथ नहीं नहीं, गांव वाला साथ दे रहा था, गांव वाला क्या हमला कर रहा है। अच्छा अच्छा, जब आप वहाँ थी, जब शादी किए थे इससे शमशाद से, तो कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि ससुराल वालों से बात कर ले, उनकी अम्मा से बात कर ले? नहीं नहीं, मेरे पागल बना रखा था, मेरे याद किसी को नहीं आ रहा, नहीं माँ के न बाप के, किसी को नहीं। अच्छा, उसको माँ बाप यादें नहीं आता था? नहीं नहीं, कोई नहीं। ठीक ठीक है। तो आप ये महिला है, सोनी इनका नाम है, आपको तमाम कहानी हमने बता दी है कि किस तरह से इनसे, चूँकि बेचारी अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, कुछ जानती नहीं है, समझती नहीं है, यही वजह है कि एक इंसान इनसे मिलता है और इनके पति चूँकि वो भी कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पढ़े लिखे भी नहीं थे और दिमागी रूप से भी बहुत ज़्यादा सेहतयाब नहीं थे, और इसी वजह से उन्हें बेवकूफ़ बनाता है, उनसे दोस्ती करता है और इन्हें लेके भाग जाता है, इनसे कह सकते हैं इनको बहला फुसला के इनसे शादी करता है। शादी करने के बाद ये दावा करता है कि हम कुंवारे हैं, हम तुम्हारे दोनों बच्चों को पालेंगे पोसेंगे और तुम्हारे साथ जीवन यापन करेंगे। उस वक्त तक जब इनके साथ वो रहता है, लगभग 2-2.5 साल तक, लड़का जो है शमशाद, उसको अपनी माँ बहन भाई किसी की याद नहीं आती है। मतलब ये कि ऐसा लगता है कि उस परिवार का कोई भी इंसान उसके साथ, मतलब उसके परिवार का कोई लोग उसके साथ नहीं रहता है और इन्हीं के साथ जीवन यापन करता है। लेकिन अचानक 2022 के आखिर में वो घर के तरफ आता है और इसे पता चलता है उनकी फैमिली की तरफ से कि ये जो शख्स है शमशाद, वो पहले से ही शादीशुदा है। और उसके बाद जब ये घर आती है, इनके इस लड़के के गांव भलनी जाती है, तो वहाँ पता चलता है कि ये पहले से शादीशुदा था। वहाँ उसके जो परिवार के लोग हैं, शमशाद की माँ इन्हें मारने पीटने की धमकी देती है, इनके जो खालू हैं लड़का का, वो भी मारने पीटने का धमकी देता है और कहीं ना कहीं ये बेचारी परेशान है और इसी वजह से ये आज हमारे ऑफिस पहुंची थी और इनके हाथों में एक कंप्लेन का लेटर है जिसमें ये उनके भाइयों पर और जो उनके खालू हैं, उनकी माँ है, उन पर ये आरोप लगा रही है कि ये सारे लोग मिल करके इन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि महिला पुलिस क्या कुछ करती है, चूँकि जो पेपर है ये कोर्ट का पेपर, चूँकि कोर्ट बहुत कह सकते हैं कि सर्वोपरि होता है और उसका लेटर इन्होंने बनवा लिया हुआ है। लेकिन ये भी बात है कि कोर्ट को ये बात समझनी चाहिए कि ये बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, इन्हें कुछ पता नहीं है, अंगूठा लिया लगवा लिया, तो इस वजह से ये पेपर पूरी तरीके से वैलिड है नहीं। अब देखना ये है कि प्रशासन क्या कुछ इन्हें सहायता करती है। हमें उम्मीद है कि प्रशासन इन तमाम चीज़ों को अच्छे से निचोड़ करके समझेगी और इस महिला की मदद ज़रूर करेगी। बने रही हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे आपको जो कुछ भी अपडेट देना होगा हम यहीं इसी चैनल के थ्रू आपको देंगे।